गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति। तो क्लास 10th का त्रिकोणमिति जो है पूरे मैथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग कुछ त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारियाँ देखते हैं कि त्रिकोणमिति के अंदर क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। क्लास 10 सेशन 2026 से 27 सेशन के लिए हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हुए हैं। तो त्रिकोणमिति इंग्लिश में क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्री, हिंदी में क्या होता है, त्रिकोणमिति। ट्राइगोनोमेट्री दो वर्ड मिलकर बना है। पहला वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड मिलकर बना है, ट्राइगोनन और मेट्रोन। ट्राइगोनन का अर्थ क्या होता है? ट्राइगोनन का अर्थ होता है ट्रायंगल। ट्राइगोनन का अर्थ क्या होता है? ट्रायंगल। और मेट्रोन का अर्थ होता है, मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। ट्राइगोनन का अर्थ क्या होता है? ट्रायंगल। और मेट्रोन का अर्थ क्या होता है? मेजरमेंट। ट्राइगोनन का अर्थ होता है ट्रायंगल, ट्राइगोनन का अर्थ होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल का मेजरमेंट। इसका हिंदी देख लेते हैं। ट्रायंगल का हिंदी क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज। मेजरमेंट मतलब क्या होता है? माप। तो त्रिकोणमिति वर्ड से ही क्या डेफिनेशन निकल के आ रहा है? त्रिभुज का माप। ट्राइगोनोमेट्रिक्स दो वर्ड मिलकर बना है, ट्राइगोनन और मेट्रोन। ट्राइगोनन का अर्थ होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट। इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या था? ट्रायंगल का मेजरमेंट। ट्रायंगल का मेजरमेंट। ट्रायंगल की हिंदी क्या था? त्रिभुज। और मेट्रोन का हिंदी क्या था? माप। तो त्रिकोणमिति वर्ड से ही क्या डेफिनेशन निकल के आ रहा है? त्रिभुज का माप। तो त्रिभुज के अंदर क्या, त्रिभुज के अंदर हम लोग क्या क्या मापेंगे? त्रिभुज के अंदर हम लोग क्या क्या माप सकते हैं? त्रिभुज के अंदर कौन का माप करेंगे? त्रिभुज के अंदर हम लोग क्या क्या मापते हैं? कौन का माप करते हैं? त्रिभुज के अंदर किसका माप करते हैं? कौन को? ए बी सी। एंगल को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिभुज को हम लोग माप करेंगे, कौन का माप करेंगे? एंगल ए का माप करेंगे। कौन ए का माप करेंगे? कौन बी का माप करेंगे? और कौन सी का माप करेंगे? और क्या माप करेंगे? भुजा। और किसका माप करेंगे हम लोग? भुजा, साइड का माप करेंगे। भुजा हो जाएगा ए बी, बी सी और ए सी। तीन भुजा है, ए बी बी सी सी। त्रिभुज के अंदर हम लोग क्या क्या माप करेंगे? तीन कौन का माप करेंगे और तीन भुजा का माप करेंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें जिसमें मुख्य रूप से त्रिभुजों, विशेषकर समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोनों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री होता है तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने भुजा लंब होता है। समकोण त्रिभुज में कोण के सामने भुजा क्या होता है? लंब होता है। लंब को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। लंब को किससे रिप्रेजेंट करता है? पी से। पी से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि लंब का इंग्लिश क्या होता है? परपेंडिकुलर। पी आर पी एन डी आई CULAR, परपेंडिकुलर। लंब का इंग्लिश क्या होता है? परपेंडिकुलर। समकोण त्रिभुज में कोण के सामने भुजा लंब कहलाता है और 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण होता है और शेष भुजा आधार होता है। शेष भुजा क्या होता है? आधार, या फिर जिसपे कोण बनाता है वो आधार होता है। आधार को हम लोग बेस से रिप्रेजेंट करते हैं। आधार को बेस इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, आधार का इंग्लिश बेस होता है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार या कर्ण में से कोई भी दो मान दिया हो तो तीसरी भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं हम लोग। तो h का मान यदि निकालना हो तो h स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h इक्वल टू एक और फॉर्मूला हो जाएगा, h इक्वल टू फॉर्मूला होगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी प्रकार p स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो p इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो b इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। किसी समकोण त्रिभुज में
लंब और आधार का मान दिया हो, यदि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का मान दिया हो तो कर्ण निकालने फॉर्मूला होगा h इक्वल टू फॉर्मूला होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार आधार और कर्ण का मान दिया हो, आधार और कर्ण का मान दिया हो तो लंब का फॉर्मूला होगा p इक्वल टू होगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हमारे पास लंब और कर्ण दोनों ही दिया हो तो आधार निकालने फॉर्मूला क्या होगा b इक्वल टू होगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय रेशियो फॉर्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र। त्रिकोणमिति के अंदर 6 निष्पत्तियां होती है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। त्रिकोणमिति के अंदर 6 निष्पत्तियां होती है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। त्रिकोणमिति के अंदर कितनी निष्पत्तियां होती है? 6 निष्पत्तियां, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो देखते हैं साइन थीटा का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है p बटे h। साइन थीटा जस्ट उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा h बटे p। cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है b बटे h। cos का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा h बटे b। टेन थीटा फॉर्मूला होता है, टेन थीटा फॉर्मूला होता है p बटे b। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है p बटे b। तो cot थीटा फॉर्मूला क्या होगा b बटे p। sin थीटा फॉर्मूला होता है p बटे h, cosec थीटा फॉर्मूला होगा h बटे p। cos थीटा फॉर्मूला होता है b बटे h, sec थीटा फॉर्मूला होगा h बटे b। tan थीटा फॉर्मूला होगा p बटे b, cot थीटा फॉर्मूला होगा b बटे p। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र। पहला महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? sin थीटा। अब ये सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। sin थीटा इनटू cosec थीटा का मान क्या होता है 1। sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे cosec थीटा। यदि हम sin को उधर ले जाएंगे तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cosec थीटा इक्वल टू होगा 1 बटे sin थीटा। cosec थीटा इक्वल टू होगा 1 बटे sin थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है cos थीटा इनटू sec थीटा, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो cos थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बटे sec थीटा। तो sec थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? sec थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बटे cos थीटा। तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बटे cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बटे tan थीटा। चौथा फॉर्मूला होगा tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। पांचवा आ जाएगा cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? cos को हम लोग उधर ले जाएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होगा रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटा है, क्या आ गया? रूट आ गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? sec स्क्वायर थीटा। इधर से स्क्वायर हटा है, क्या लग जाएगा? रूट। तो ये हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस बार हम tan को उधर ले जा रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से स्क्वायर हटाना, क्या लग जाएगा? रूट। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं आठवां। सेम इसी तरह cot का भी होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इधर से स्क्वायर हटाना, क्या लग जाएगा? रूट। ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का रूट इक्वल टू क्या होगा? cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। अब इसको अब क्या करें हम लोग? cot को उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस हम 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर से स्क्वायर हटा, क्या लग जाएगा? रूट। तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर cosec
रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो sin थीटा इक्वल टू 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे sin थीटा। cos थीटा इनटू sec थीटा 1 क्या होता है 1, cos थीटा इनटू sec थीटा 1 क्या होता है 1, तो cos थीटा इक्वल टू 1 बटे sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1 बटे cos थीटा। tan थीटा इनटू cot थीटा 1 क्या होता है 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1 बटे cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 बटे tan थीटा। तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। चौथा फॉर्मूला देखते हैं। tan थीटा इनटू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटे sin थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको हम उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे तो sin थीटा इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस बार हम sin को उधर ले जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा इक्वल टू होगा रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या sec थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम tan को उधर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot थीटा इक्वल टू क्या होगा cot थीटा इक्वल टू रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इंपॉर्टेंट फार्मूला में ओनली वन 7 फार्मूला याद करना है। sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1 से ड्राइव हो गया तो फार्मूला बन जाएगा। cos थीटा इनटू sec थीटा 1 क्या होता है 1, इससे ड्राइव हो गया फार्मूला बनेगा। tan थीटा इनटू cot थीटा 1 क्या होता है 1, इससे ड्राइव होगा तो फार्मूला बनेगा। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 और 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट फार्मूला ओनली वन 7 फार्मूला से ही सारा फार्मूला ड्राइव होके बना है। जैसे sin थीटा इनटू cos थीटा का मान 1, इसे दो फार्मूला ड्राइव हो रहा है। cos थीटा इनटू sec थीटा का मान 1, इसे भी दो फार्मूला ड्राइव हो रहा है। tan थीटा इनटू cot थीटा का मान 1, इसे भी दो फार्मूला ड्राइव हो रहा है। tan थीटा इक्वल टू 1 बटे tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा। नेक्स्ट फार्मूला हो जाता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, इससे ड्राइव होकर चार फार्मूला बन जाता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इससे ड्राइव होकर चार फार्मूला बन जाता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec थीटा, इससे जो है ड्राइव होकर चार फार्मूला। तो इसमें मुख्य जो है 7 फार्मूला याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8 ही फार्मूला याद करना है। सारा त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण फार्मूला याद हो जाएगा। त्रिकोणमिति सारणी, त्रिकोणमिति सारणी जो है त्रिकोणमिति के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस को जो है बिना इस टेबल के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। sin 0 डिग्री मान क्या होगा 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 डिग्री मान होगा 1/√2, sin 45 डिग्री मान क्या होगा 1/√2, sin 60 डिग्री मान होगा √3/2 और sin 90 मान कितना होगा 1। sin 0 डिग्री मान 0, sin 30 डिग्री मान 1/2, sin 45 डिग्री मान 1/√2, sin 60 डिग्री मान √3/2, sin 90 का मान 1। एक तो तरीका ये है कि हम इसको याद कर लें, सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका है इसको हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, 0 से लेकर 4 तक लिखते हैं। 0 1 2 3 4, सभी को 4 से भाग लगा देंगे, सभी को 4 से भाग लगा देंगे और सब पे रूट लगा देंगे, सब पे रूट लगा देंगे, सभी पे रूट लगा देंगे। उसका तो सिंपलीफाई करेंगे। 0 बटे कोई संख्या क्या होता है 0, 0 का रूट करेंगे कितना होगा 0, रूट अंडर 1 का मान कितना होगा 1, रूट अंडर 4 का मान कितना होगा 2, कट जाएगा कितना बचेगा 1/2, रूट अंडर 1 का मान 1, नीचे में क्या बचेगा √2, यहाँ बचेगा √3 और √4 का मान कितना होगा 2, यहाँ कट के बचेगा 1, रूट अंडर 1 का मान कितना होगा 1। तो ये टेबल हम लोग इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में ये तरीका याद कर लेना ज्यादा बेस्ट तरीका होगा। अब यदि साइन का याद हो गया फिर ट्रिक से निकाल लीजिए। cos 0 और sin 90 का मान क्या होगा इक्वल होगा, cos 0 और sin 90 का मान क्या होगा इक्वल होगा, cos 60 और sin 30 मान क्या होगा इक्वल होगा, ये हो जाएगा √3/2, ये 45 दोनों डिग्री का दोनों ही आपस में इक्वल होगा, ये हो जाएगा 1/2, इसका मान 0। साइन और cos का निकलने के बाद हम लोग जानते हैं tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यदि हम लोग को tan थीटा मान निकालना होगा तो हम लोग भाग लगा देंगे। 0 बटे कोई संख्या क्या हो जाएगा 0, इसमें भाग लगाएंगे क्या बचेगा 1/√3, इसको भाग लगाएंगे क्या बचेगा 1, इसको भाग लगाएंगे क्या बचेगा √3 और एनी नंबर बटे 0 क्या होता है अपरिभाषित। cot का मान tan का जस्ट उल्टा हुआ, tan का जस्ट चल रहा है तो cot का जस्ट चलेगा। इससे पहले क्या आएगा 30, उसके बाद क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 1/√3, फिर क्या आएगा 0।
सेक का मान कॉस का जस्ट उल्टा होगा। सेक का मान क्या होगा, कॉस का जस्ट उल्टा। इसको उल्टा करेंगे 1/1 1 ही होगा। इसको उल्टा करेंगे क्या होगा 2/√3। इसका मान क्या होगा √2। इसका मान होगा 2। उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। और सेक का मान पता हो तो सेक का मान जैसे इधर चलना स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटी 2√2 फिर क्या आएगा 2√3 1। साइन 0 का मान क्या होता है 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1। कॉस का मान साइन का जस्ट उल्टा होगा। साइन का हम लोग इधर चलेगा, कॉस का इधर चलते हैं। सबसे पहले क्या आया 1, फिर क्या आएगा √3, फिर आएगा 1/√2, फिर क्या आएगा 1/2, फिर 0। फिर tan का मान निकालते हैं। tan का मान साइन बटे कॉस करेंगे, tan का मान निकल जाएगा। त्रिकोणमिति के इस सारणी को याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, 0 पे और 90 पे। साइन का जो 0 पे माना होगा वही कॉस 90 मान होगा। साइन का कॉस का जो 0 पे माना होगा वही साइन 90 मान होगा। 30 और 60 मान सेम होगा। 30 और 60 सेम ही काम चलता है। 10 के साथ मान सेम है। क्लास 10th का त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 2-3 बार देखें, फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्लास 10th में जो है 4-5 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम में पूछता है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।